एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 8 चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5। 19वीं सदी के भारत में औरतें परंपरागत कपड़े क्यों पहनती रही जबकि पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे थे? इससे समाज में औरतों की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। जो पुरुष थे भारत के, उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया था और पश्चिमी लोगों की तरह ही उन्होंने अपने जो पहनावा था उसमें भी बदलाव कर लिया था। लेकिन जो महिलाएं थी उनके पहनावे में ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। उसके पीछे क्या कारण था और जो महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है समाज में, उसके बारे में हम क्या समझते हैं उस परिवर्तन ना होने के कारण। 19वीं सदी के भारत में सिर्फ उन्हीं उच्च वर्गीय भारतीयों ने पश्चिमी कपड़े पहनना आरंभ किया जो अंग्रेज़ों के संपर्क में आए थे। देखिए, सब लोगों ने जो है उनकी पश्चिमी सभ्यता के तरह जो है दिखने की कोशिश नहीं की, उनकी तरह ही वस्त्र नहीं पहने। सिर्फ उन लोगों पर प्रभाव पड़ा था जो अंग्रेज़ों के संपर्क में आए थे। जिस तरह से हम बात करें ख़ास तौर से पारसी लोगों की, जो पारसी समुदाय था वो व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे अंग्रेज़ों के साथ, तो वो उनकी नकल करने की कोशिश करते थे, उनकी तरह दिखने की भी कोशिश करते थे। तो उनकी तरह उन्होंने वस्त्र भी पहनने शुरू कर दिए थे। या फिर जो उच्च वर्ग था, अमीर लोग थे, वो भी जो है अंग्रेज़ों के संपर्क में आते थे। उनके ऊपर भी हमने देखा कि प्रभाव पड़ा उनका। लेकिन जो साधारण भारतीय समुदाय था इस काल में परंपरागत भारतीय वस्त्रों को ही पहनता था। जो साधारण लोग थे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा पाश्चात्य सभ्यता का। वो अपने जो भारतीय परंपरा के अनुसार ही वस्त्र पहनते थे। महिलाएं इस काल में भी परंपरागत वस्त्र ही पहनती थी। जो लेडीज़ थी यहाँ की, वो अपना जो इंडियन ट्रेडिशन है उसके अनुसार ही कपड़े पहनती थी। इसका मूल कारण था कि महिलाओं का इस काल में पश्चिमी समुदाय से प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव था। यानी जो पुरुष थे वो तो व्यवसाय से या व्यापार के किसी भी रीजन से जो है अंग्रेज़ों के संपर्क में आते थे, लेकिन जो महिलाएं हैं उनका प्रत्यक्ष यानी वो डायरेक्ट टच में उनके साथ नहीं थी, उनका संपर्क नहीं था, तो उनके ऊपर प्रभाव भी उसका नहीं दिखाई दिया। दूसरे, उच्च वर्गीय भारतीय महिलाओं ने पश्चिमी पोशाकों को अपनाने के स्थान पर भारतीय वस्त्रों को ही नवीन शैलियों में पहनना शुरू किया। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी भारत में, उनके ऊपर भी हमने देखा कि पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा, बल्कि जो इंडियन ट्रेडिशन था उसी में जो है नवीन शैली आई। यानी नए नए चेंजेज आते गए, उनके डिज़ाइन चेंज होते गए, उन्होंने उन्हीं डिज़ाइनों को अपनाया और उन्हीं वस्त्रों को पहना। तो भारतीय परंपराओं के अनुसार ही वो कपड़ों को पहनती थी, ना कि पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने अपनाया। इस काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति घरेलू जिम्मेदारियों तक निर्वहन तक ही सीमित थी। इस समय पर क्या माना जाता था कि जो महिलाएं हैं उनका काम क्या है? उनका काम है घर बार संभालना, बच्चों को संभालना, घर का काम करना। यानी घर से बाहर निकलना जो है उनके लिए ज़्यादा नहीं माना जाता था कि जो महिलाएं हैं वो बाहर निकलेंगी, काम करेंगी। उनका काम यही माना जाता था कि वो घर रहें, अच्छे से अपने घर को चलाएं, अपने बच्चों को संभालें, परिवार की देखभाल करें। तो यही उनकी जिम्मेदारी मानी जाती थी। इसीलिए वो उनके संपर्क में, जो पाश्चात्य लोग हैं उनके संपर्क में भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो घरों पर ही रहती थी ज़्यादातर। लेकिन जो उच्च वर्गीय महिलाएं थीं वो शिक्षित होने के साथ साथ राजनीति तथा समाज सेवा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी थी। लेकिन सभी महिलाएं जो है वो एक जैसी नहीं थी। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी भी थी, उनको शिक्षा लेने का भी अधिकार था और वो राजनीति में भी सक्रिय होती थी, समाज सेवा के भी कार्य करती थी और वो बाहर के लोगों से मिलती भी थी। जो यूरोप के जो लोग हैं, पाश्चात्य लोग हैं, उनके साथ उनका मेल मिलाप भी होता था। लेकिन फिर भी उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव उनका नहीं पड़ा और उनके जो परिधान थे, उनके जो पोशाक शैली थी वो भारतीय ही बनी रही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर जाकर। पर उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।